साथियों नमस्कार। साथियों, भारत ने अभी कुछ समय पहले बोला था कि हम अपने देश में एनआरसी करवाएंगे और एनआरसी के जरिए इलीगल माइग्रेंट्स को पहचानेंगे और उन्हें देश से बाहर करेंगे। अब इसमें कई सारे बांग्लादेशी हैं, करोड़ों बांग्लादेशी हैं जो इस देश में रहते हैं, उनकी पहचान करके उन्हें बाहर किया जाएगा। रोहिंग्याज हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, उन्हें पहचान करके बाहर किया जाएगा। पाकिस्तानी भी हैं जो गलत तरीके से रह रहे हैं, उनको भी बाहर किया जाएगा। जब भारत ने एनआरसी की बात करी थी तो भारत का विरोध किया गया और भारत में ही बैठे हुए कुछ देश के विरोधी इसके बारे में बहुत हाइप बनाने में लगे हुए थे। लेकिन ये चीज कितनी जरूरी थी इस बात का पता लगाया जा सकता है जब यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका जैसे देश भी इस चीज पर बात करने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले की खबर है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक इलेक्शन कैंपेन में यह बोला था कि अगर मैं यूएस का प्रेसिडेंट बना तो मैं एक सिटीजनशिप बिल लेकर के आऊंगा और उसमें आपको पहले यह बताना पड़ेगा कि आप अमेरिका के हो या नहीं, उसके बाद ही अमेरिका में रह सकते हो। पूरी दुनिया में माइग्रेंट्स को लेकर के एक अलग लेवल का माहौल बना हुआ है और सभी देशों को इस बात का रियलाइजेशन है कि दूसरे देश से आए हुए माइग्रेंट्स इस देश की डेमोग्राफी बिगाड़ते हैं, मतलब अपने अपने देशों की डेमोग्राफी बिगाड़ते हैं। वहां पर रह करके न सिर्फ दूसरे लोगों का हक मारते हैं बल्कि वोटिंग को भी प्रभावित करते हैं, सरकारों को भी प्रभावित करते हैं और एक समय के बाद तो वहां पर रहने वाले नियम कायदे कानूनों को भी प्रभावित करते हैं, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे किसी और राइट से रिलेटेड हो, गरीबी या अमीरी से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो। हर चीज में अपनी डिमांड रखने लग जाते हैं, जैसे भारत में बांग्लादेशी या रोहिंग्याज रखने लगे हैं और उसी का परिणाम है कि बंगाल में संदेश खाली जैसा कांड होता है। इसीलिए अब यूके ने भी बोला है कि हम भी अपने देश में आए हुए इलीगल लोगों को बाहर करेंगे, इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर करेंगे और उनको यूके से निकाल करके रवांडा में भेजेंगे। आप कहेंगे साहब रवांडा क्या है? रवांडा अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जो कि इधर पड़ता है। रवांडा रवांडा की कैपिटल है किगाली। किगाली वही जगह है जहां पर किगाली एग्रीमेंट हुआ था 2016 में एचएफसी गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए। खैर वो अलग बात है। तो रवांडा भेजा जाएगा यूके से इलीगल माइग्रेंट्स को उठा करके। रवांडा भेजने का कारण यह है कि रवांडा को यूके की गवर्नमेंट और यूरोप की कई सारी गवर्नमेंट ये मानती है कि ये पीसफुल जगह है, यहाँ भेजा जा सकता है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इन लोगों ने माना हुआ है, इसलिए रवांडा भेजा जाएगा। अब आप कहेंगे साहब क्यों भेज रहे हैं, ऐसा अचानक क्या हो गया? ऐसा अचानक ये हो गया, ये अचानक की बात नहीं है, ये प्लान तो इनका बहुत पहले का था। बात लगभग 2020 से स्टार्ट हुई थी जब यूके ने ये देखा कि इंग्लिश चैनल को पार करके, यूके के पास इंग्लिश चैनल है यानी कि एक समुद्र का रास्ता है जहां पर नाव के जरिए इलीगल तरीके से लोग यूके में आ जाते थे। देखो किसी भी देश में जाने के दो तीन तरीके हैं, या तो बॉर्डर को क्रॉस करके चले जाओ, फेंसिंग को क्रॉस करके, या पानी के रास्ते चले जाओ। तो ये लोग पानी के रास्ते जाते थे और यूके एक आइलैंड कंट्री है, तो आइलैंड कंट्री में नाव के रास्ते पहुंच जाते थे और वहां पर धीरे धीरे सेट होने लग जाते थे। पहले बोलते थे कि हमें सिर्फ रोटी और रहने के लिए ठिकाना दे दो, तो भाई ह्यूमन राइट्स के नाम पर ये लोग दे देते थे। यूरोपियंस की एक बहुत बड़ी कमी रही है कि ह्यूमन राइट के नाम पर दूसरे को लेक्चर भी देते हैं और अपने यहाँ लंबे समय से माइग्रेंट्स को दावत भी देने में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि यूरोपियन आज इस बात से परेशान है कि अफ्रीका से आए हुए माइग्रेंट्स उनको परेशान कर रहे हैं और अलग अलग तरह के उद्यम मचा रहे हैं वहाँ पर। वो सारी बातें क्या हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन पहले देखते हैं कि इनका प्रोग्राम क्या है। तो यूके का कहना है साहब कि 2020 के आसपास हमारे देश में लगभग 10,000 के आसपास लोग ऐसे थे जो इलीगल तरीके से आए हुए थे। उसके बाद हमने देखा कि 2021 में ये आंकड़ा 30,000 के आसपास पहुंच गया और उसके बाद हमने देखा कि 2022 में तो लगभग 50,000 के आसपास जा रहा था। तभी 2022 में यूके की गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम एक ऐसा बिल लेकर के आ रहे हैं जिसके जरिए हम इलीगल माइग्रेंट्स को यहाँ से बाहर कर देंगे। जब ये बिल लेकर के आए तो जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट थी उसने उस बिल को गिरा दिया और बोला कि भाई देखो हम लोग ह्यूमन राइट्स के रक्षक हैं, हम लोग सिर्फ इस बेसिस पर किसी को बाहर नहीं कर सकते कि वो इलीगल तरीके से आया है। क्या पता किसी बात से परेशान होकर के आया हो, अब यहां से जाएगा तो कैसे रहेगा, क्या खाएगा, बेचारा कहीं मर ना जाए, 10 तरह के बहाने बना करके वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को गिरा दिया था। लेकिन ब्रिटेन का एक नियम है कि वहां की सुप्रीम कोर्ट से भी सर्वोच्च होता है वहां का पार्लियामेंट, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से भी सर्वोच्च होता है पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट बोल देता है वही काम होता है। पार्लियामेंट ने इस बार ऋषि सुनक की अध्यक्षता में ये बात प्रूफ कर दी या पास कर दिया बिल को कि हम इन लोगों को अपने पास नहीं रखेंगे, रवांडा भेजेंगे। ये बात सही है कि रवांडा में उनका खर्चा पानी कैसे निकलेगा, तो खर्चा पानी भी हम देंगे। पूछा गया कि साहब कितना खर्चा पानी दे दोगे, वहां की कोर्ट ने भी पूछा इनसे, तो उन्होंने कहा कि हम लगभग 250 मिलियन यूरो इनको देंगे। इसमें कहीं ना कहीं इसका आंकड़ा लिखा भी है, 250 मिलियन यूरो इनको देंगे। हो सकता है बाद में आगे बढ़ करके ये 370 मिलियन यूरो भी हो जाए।
यहाँ भी 370 है, देख लीजिए। तो ऐसा क्या है कि यूके के लोग या यूके की गवर्नमेंट इन लोगों को अफ्रीका भेजना चाह रही है, अपने यहाँ रखना भी नहीं चाह रही। हो सकता है इससे भी कम खर्च में ये लोग यूरोप में रह लेते, लेकिन पैसा ज्यादा खर्च करने को तैयार है, लेकिन यहां से भागो। ऐसा क्यों? इसका एक बहुत गहरा रहस्य है, इस पर अभी बात करेंगे। फिर यहाँ की कोर्ट ने बोला कि भाई ऐसा तो हमारे यहाँ नियम कायदा कानून है नहीं, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो जाएगा। तो ऋषि सुनाक ने कहा कि देखो भाई, ह्यूमन राइट्स का जो भी मामला है बीच में अड़ रहा है, हम उसमें बदलाव कर देते हैं। हम उस आर्टिकल में अमेंडमेंट करके एक ऐसा नया आर्टिकल ले आएंगे जिसके तहत इनको बाहर भेजा जाएगा। हमने फ्लाइट भी तैयार कर ली है इनको भेजने के लिए, और पहले दस्ते में लगभग 52,000 लोगों को बाहर भेजा जाएगा, मतलब पहले लॉट में। ये इंतजाम इन्होंने 2022 में भी किया था, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मामला गिरा दिया था, तो काम हो नहीं पाया था। अब ये काम करने वाले हैं, जून में ये फ्लाइट इनकी तैयार हो जाएगी और अगले 2.5 महीने में ये 52,000 लोगों को भेज देंगे। उसके बाद पूछा कि कितने टोटल लोगों को आप भेजोगे, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई गिनती नहीं है, जितने मिलेंगे उतनों को भेजेंगे। कोई बोले, क्या बोलेगा? और यही चीज भारत में कर दो आप एनआरसी के नाम पर, तो बवाल हो जाता है, सड़कें जाम हो जाती हैं, सरकार को डिक्टेटरशिप बता दी जाती है, पता नहीं क्या क्या बता दिया जाता है। लेकिन यहां पर ये लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि भाई हम करेंगे करेंगे, किसी को रोकना है रोक के दिखाए। उसके अलावा एक यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स भी है, जहां पर यूरोपियन कंट्रीज ने आपस में कन्वेंशन किया हुआ है, एक सहमति बनाई हुई है कि हम ह्यूमन राइट्स के मामले में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे सामने वाले को कोई कष्ट हो। तो ऋषि सुनाक ने कहा है कि भाड़ में गया कन्वेंशन, हम करेंगे तो करेंगे। उसके बाद इन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए कि भाई देखिए, जो विपक्षी पार्टी वाले हैं उन्होंने कहा कि आप रवांडा भेज रहे हो, रवांडा को आप सेफ कंट्री बता रहे हो, रवांडा सेफ नहीं है। वहां पर 2018 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहां पर रवांडा की पुलिस ने करीब करीब 11 लोगों को ओपनली फायर करके मार दिया था। उन्होंने भीड़ पर हमला किया था पुलिस ने, और कई लोग मार दिए थे। वहां पर तो इस तरह की डिक्टेटरशिप चलती है, वहां भी डिक्टेटरशिप वाले बैठे हुए हैं ना, तो ऐसे बोल वचन करते। तो ऋषि सुनाक ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े बहुत इंसिडेंट हर जगह होते रहते हैं और तमाशा करने की जरूरत नहीं है, इनको भेजो तो भेजो, मुझे अपने देश में उद्यम नहीं चाहिए। सीधी साफ बात है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऋषि सुनाक से कहा गया कि भाई इनको तुम पैसा वहां पहुंचा रहे हो, उससे अच्छा यहां रह करके इनका खर्चा उठा लो। ऋषि सुनाक ने कहा देखो यहां रह के मैं खर्चा तो उठा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये हमारे ही देश के लिए हितकर है कि मैंने यहां से बाहर कर दें। ये बात सही है कि आज उन पर खर्चा ज्यादा हो जाएगा, हो सकता है मुझे और खर्चा करना पड़े तो मैं कर दूंगा, लेकिन आने वाले समय में हमारा ही फायदा इससे होना है, हमारा ही पैसा बचना है और हमारी ही इकोनॉमी को फायदा होना है। आप कहोगे साहब इससे यूके को क्या फायदा, यूरोप को क्या फायदा? फायदा देखो ये है, मसला क्या है इस पर हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं, बैकग्राउंड में जाते हैं। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये आपका अरब की दुनिया है, ये भारत है, श्रीलंका है, ये आपका यूरोप है। अफ्रीका में कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अफ्रीका के, विशेष तौर पे नॉर्थ अफ्रीका के लोग, जिसमें मोरक्को है, अल्जीरिया है, आपका ट्यूनीशिया है, आपका इजिप्ट है, यहाँ के लोग ज़्यादा माइग्रेशन किए हैं यूरोप की तरफ। इनके माइग्रेशन करने का जो मुख्य कारण रहा है अफ्रीकी लोगों का, एक तो है कि यहाँ पर गरीबी बहुत है, तो गरीब लोग यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाते तो दाएं बाएं भाग जाते हैं। अब यहाँ भाग नहीं सकते क्योंकि जो अरब कंट्रीज हैं अपने आने नहीं देती, ये एकदम सख्त हैं, बिल्कुल डिक्टेटरशिप तो यहाँ पर है। दूसरा कारण है कि इनके यहाँ पर कोई ना कोई मिलिट्री एक्टिविटीज होती रहती है, कहीं पर युद्ध हो जाता है, कहीं पर मिलिट्री एक्शन हो जाता है, कहीं पर आर्मी कू हो जाता है, तो वॉर की वजह से भी लोग परेशान हैं। तीसरा, यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, यानी कि मानवों की तस्करी होती है। अफ्रीका के में गरीबी बहुत है तो मानवों को तस्कर करके दाएं बाएं भेज दिया जाता है, अफ्रीका बहुत ज़्यादा भेजा जाता है। और अगला यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब गरीब देश हैं ये सब, तो यहाँ पर एक आदमी को पैसा कम दिया जाता है, काम ज़्यादा लिया जाता है और समय समय पर उसके साथ उत्पीड़न भी होता है। इस वजह से भी ये लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं। एक बहुत बड़ा कारण जो माइग्रेशन का रहा है, ये रहा है 2011 के आसपास। 2011 में इस नॉर्थ अफ्रीका के कई सारे क्षेत्रों में एक अरब स्प्रिंग नाम की घटना स्टार्ट हुई थी। अरब स्प्रिंग का मतलब होता है कि जितने भी यहाँ पर डिक्टेटर लोग हैं, आर्मी के लोग जो रूल कर रहे हैं अपने अपने देशों में, इन सबको हटाओ और यहाँ पर डेमोक्रेसी लेकर के आओ। इसी क्रम में जनता ने विद्रोह कर दिया था और जितने भी सत्ताधारी थे सबको कुर्सी से हटा दिया, मार दिया, कुचल दिया और डेमोक्रेसी स्थापित कर दी। इसमें अमेरिका की CIA का हाथ था। तो जब ये मारकाट मच रही थी उस वक्त ओबामा राष्ट्रपति था यूएस का, ओबामा के कहने पर ही ये सब हो रहा था। इस मारकाट के दौरान कई सारे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए भी यहाँ से माइग्रेशन कर दिया था। तो अरब स्प्रिंग भी एक कारण है माइग्रेशन का। अगर पूछा जाए कि माइग्रेशन अफ्रीका से किया गया, बात सही है, तो यूरोप में ही क्यों हुआ?
तो यूरोप का भी रीजन जान लेते हैं। ये बनते हैं ह्यूमन राइट के बहुत बड़े एक तरीके से एक्टिविस्ट। तो ह्यूमन राइट के नाम पर ये कहते हैं अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। वैसे आप यूरोप में घूमने जाओगे तो वीजा आसानी से नहीं देते, लेकिन इन लोगों को बुलाने के लिए तैयार हैं। दूसरा, इन लोगों का कहना यह था कि हमको सस्ती लेबर चाहिए, चीप लेबर चाहिए। तो चीप लेबर यहाँ से ज़्यादा सस्ती कहीं मिल नहीं सकती, तो हमको लेबर दे दो। और ट्रैफिकिंग जो ह्यूमन की होती थी, उस ट्रैफिकिंग में भी इनका हाथ होता था। इनको क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर हो रहा है, ह्यूमंस को लेकर के आओ, उनका अगर किसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं तो करो। गलत तरीके से ह्यूमन बुला करके उनका उत्पीड़न ये भी करते थे, बट पैसा देते थे। खैर, इन सब कारणों से ये बुलाते आए और ये यहाँ पर पहुंचते चले गए। पहुंचते पहुंचते स्थिति ये हो गई कि एक आंकड़ा ये कहता है कि 2020 के आसपास पूरे यूरोप में लगभग 1.1 करोड़ लोग ऐसे थे जो अफ्रीका से आकर के बसे हुए थे। या तो लीगली आए थे या इलीगली आए थे, दोनों ही मिलाकर के 1.1 करोड़ लोग थे पूरे यूरोप में। इतना बड़ा एक तरीके से अमाउंट है। अब अगर देखा जाए गहराई में जाकर के, तो इन लगभग 1.1 करोड़ लोगों में अगर बात करी जाए तो ज्यादातर ऐसे थे जो नॉर्थ अफ्रीका से गए हुए थे, जिसकी मैं भी बात कर रहा था। नॉर्थ अफ्रीका में ज्यादातर लोग ऐसे थे जो इस्लाम को फॉलो करते हैं। और इस्लाम के लोगों की दिक्कत यह है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, वहां की रिपोर्ट्स कहती हैं कि ज्यादातर इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग थे जो यूरोप में पहुंच गए थे। और यूरोप में स्टार्टिंग में तो ये कहते हैं कि हमें केवल अपने यहाँ बसा लो, रोटी कपड़ा मकान दे दो, इतना ही काफ़ी, हम लोग परेशान हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है वगैरह वगैरह। जब आप इनको रोटी कपड़ा मकान दे देते हो फिर ये सेट हो जाते हैं। उसके बाद ये अगल बगल वाले को नहीं जीने देते, ऐसा यूरोप की रिपोर्ट्स कह रही हैं। उसके बाद जब इनकी जनसंख्या बढ़ाने लग जाती है धीरे धीरे, अच्छा जनसंख्या बढ़ाते हैं तो इनके बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, इनके बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। और यूरोपियंस की कमी ये हो गई है कि ये अपने बच्चे पैदा नहीं करते, इनको लगता है कि बच्चे पैदा करना एक हेडक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि टाइम के साथ, मान लो 2023 तक की मैं बात करूं, तो इसमें यूरोप में अगर देखा जाए तो इस्लाम फॉलो करने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, और यूरोपियंस की संख्या कम होती जा रही है। ये भी एक मसला है वहाँ पर। तो जो वहाँ के लोकल लोग थे यूरोप के, उनकी संख्या कम हो गई है, इस्लामिक लोगों की बढ़ गई है। और ये जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, इनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। हमें अलग से अधिकार दो, हमारे लिए अलग से कानून बनाओ, हमारे टाइप के रिलीजन के लिए अलग से व्यवस्था करो, हमारी बुक के बारे में किसी ने बोला तो हम आग लगा देंगे। समय समय पर कई सारे दंगे होने लगे यूरोप में। फ्रांस में कुछ समय पहले दंगा हुआ था, इसका उदाहरण है। फ्रांस में तो सबसे ज़्यादा जाकर के बसे हुए हैं। फ्रांस की ही अगर बात करी जाए तो करीब करीब 50 से 60 लाख तक अफ्रीकी माइग्रेंट्स वहाँ पर बसे हुए थे। अब फ्रांस उसे धीरे धीरे कम कर रहा है, फ्रांस के बाद ही यूके ने एक्शन लिया है। तो इनकी बढ़ती जनसंख्या की वजह से यूरोप की डेमोग्राफी बदल रही है। डेमोग्राफी का मतलब है वहां पर जो लोगों की अनुपात है वो बदल रहा है। जब डेमोग्राफी बदलती है, लोगों की संख्याओं में परिवर्तन आता है, तो इसका असर वोटिंग पर पड़ता है। और जब वोटिंग पर पड़ता है, या किसी पार्टी को ये लग जाए कि फलाना सेक्शन मेरे को वोट दे देगा और मैं जीत सकता हूं, तो पार्टी उस फलाने सेक्शन को खुश करने में लग जाती है। जैसे ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को खुश करने में लगी हुई है, या अरविंद केजरीवाल बांग्लादेशियों को खुश करने में लगा हुआ है। फिर उनके अनुसार ये लोग चलने लग जाते हैं और उस देश का सत्यानाश हो जाता है, जैसे बंगाल का सत्यानाश हो गया हमारे देश में। ये पूरी जो फिलॉसफी है, जो पूरा जो हिसाब किताब है, यूरोप पिछले 20-30 साल से देख रहा है। फ्रांस ने सबसे ज्यादा झेला है, दंगे उसका उदाहरण है। यूरोप में और भी देश हैं, जैसे जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, यहां पर भी ये लोग जाकर के बसे हुए हैं। अच्छी खासी संख्या में, 10 लाख से ऊपर संख्या है हर देश में। और यूके में भी अच्छी खासी संख्या है, फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा संख्या यूके में है। यूके के अलग अलग शहरों में इन्होंने समय समय पर प्रोटेस्ट किए हैं कि हमारे लिए अलग से नियम बनाओ, हमारे लिए अलग से कानून बनाओ, हमें अलग से अधिकार दो। इस वजह से ऋषि सुनाक ने ये स्टेप लिया है कि हमें अफ्रीकी लोगों को या माइग्रेंट्स को बाहर करना है। अब माइग्रेंट्स में उन्हें पता है ज़्यादातर अफ्रीकी ही हैं, थोड़े बहुत एशिया के भी हैं, बट अफ्रीकी वहाँ पर ज़्यादा बड़ी संख्या में है। इसलिए वहाँ पर ये पूरा अब सिस्टम चलाया जा रहा है कि भैया अब तुम यहाँ से निकलो, तुम्हारा हो गया काम। फ्रांस ने शुरुआत करी थी इसकी, इसलिए यूएसए भी फ्रांस से चिढ़ गया था। फ्रांस वैसे भी यूएसए के आजकल काफी खिलाफ बोलने लगा है। यूएसए बोला कि तुम ह्यूमन राइट्स के साथ गलत कर रहे हो, ह्यूमन राइट्स एक्सप्लॉइट। फ्रांस ने कहा भैया तुम शांत रहो, तुमने ऑलरेडी यूक्रेन की आग लगा करके हमको एक तरीके से टेंशन दे रखी है, हमारी महंगाई बढ़ गई, अब तुम शांत रहो। फ्रांस ने तो चुपचाप से रशिया का ऑयल एंड गैस लेना भी स्टार्ट कर दिया है। फ्रांस नहीं इन लोगों के चक्कर में पड़ रहा। सेम यूके कर रहा है, ऋषि सुनाक भी उसी टाइप की थिंकिंग के आदमी है। तो देखिए, यूरोप इस काम को कर रहा है, यूके कर रहा है, फ्रांस कर रहा है। और कुछ समय पहले मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को बोला था
तो क्यों ना भारत करे? भारत अगर एनआरसी की बात करता है तो उसमें गलत क्या है? इस पर इस देश के लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? इस पर प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जाता है? इस पर हिंदू मुसलमान क्यों किया जाता है? जो लोग इलीगल तरीके से आए उन्हें बाहर करो, सिंपल। यूके ने तो ये बोला है कि जो लोग जनवरी 2022 के बाद आए हैं उन लोगों को मैं बाहर कर दूंगा। जैसे भारत ने बोला था ना सीए में 2014 दिसंबर के बाद जो आए उनको नहीं लेंगे, उससे पहले तक आ गए उनको ले लेंगे। ऐसे इन्होंने भी एक डेडलाइन दे दी है, जनवरी 2022। सीधी सी बात है। खैर, इस पर आगे क्या बात होती है, डिस्कशन होता है, इस पर हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।